हेलो दोस्तों, हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन होम साइंस गृह विज्ञान कक्षा 10th ओपन बोर्ड के बारे में फुल डिस्कस करेंगे कि ओपन बोर्ड का जो पिछले ईयर पेपर आ रहे हैं उनके बारे में फुल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो पेपर है अपना कक्षा 10th के लिए पेपर है, जो होम साइंस का पेपर है। कोड नंबर की बात करें तो 216 नंबर कोड नंबर है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे ही आप 12th के भी अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हो पिछले 5 ईयर के फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है अदर सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट वीडियो लेके आना है वो किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पेपर लाना है। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट करके बताना है। यहाँ पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो आ रखा है, दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको क्यों देखने हैं इसकी बात अगर करें तो दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार 2022 का, उसमें से पिछले जो 5 ईयर के पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन, अधिकतर जो क्वेश्चन है उसमें से देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे कि परबलित नमक से भरपूर होता है। तो यहाँ खालिस्तान दे रखा है, इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन। आप सभी को पता है कि नमक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्रेशर कुकर में पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, आप घर पे सभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, प्रेशर कुकर से आपका कुछ ना कुछ बनते हुए देखा ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि प्रेशर कुकर पर आप गैस तेज कर दे तो बहुत ही जल्द तापमान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है जब पकाते समय जो तापमान होना चाहिए वो 100 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी आपकी जो भी चीज बन रही है वो जल्दी पक जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जैसे कि चावल हो गए और पुलाव हो गए, ये जो सभी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही पक जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। उसकी बात करें तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये कूड़े कटोरे के निपटने की नवीनतम तकनीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, रंगीन सूती वस्त्र पर रक्त का पुराना दाग निकालने का उपयुक्त विकल्प है। देखिए दोस्तों, आपके अगर सूती वस्त्र है तो उस पर अगर जैसे कि रक्त के दाग धब्बे लग जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए यानी उसको हटाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करोगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक के पानी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करोगे? नमक के पानी का उपयोग करोगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखिए दोस्तों, ये जो पांच पांच छह क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? देखिए दोस्तों, बिजली से अगर किसी को झटके लगेंगे तो आप उसको क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबल। कंबल उसको उपलब्ध कराओगे। ऐसे तो है नहीं कि गर्म पानी और डाल दोगे, पहले ही बेचारा झटके सहन कर रहा है, ऊपर से गर्म पानी थोड़ी डालोगे। ये राइट आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा गीली चादर भी नहीं डाल सकते, पतली साड़ी भी नहीं डाल सकते, क्योंकि करंट का झटका लगेगा तो बहुत ज्यादा उसको सर्दी जैसा महसूस होगा। तो क्या डालोगे उसके ऊपर? कंबल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, सामुदायिक स्तर पर मानव मल मूत्र निपटाने की आदर्श विधि है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आदर्श विधि के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना आपको, ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन की बात करें तो पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो 8वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दे रखा है आपको कि लोकतांत्रिक अनुशासन बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है? दोस्तों किस प्रकार सहायक है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक परिपक्वता, संयम, आत्मविश्वास इसका राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना है। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी जल्द से जल्द। इसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको ज्वाइन करना है ताकि वहां पर पीडीएफ लगातार समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गृह विज्ञान को परिभाषित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 2-2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि इस तरह से आपको आंसर देने हैं। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो गृह विज्ञान की परिभाषा आपको देनी है, ये 2 नंबर का आंसर है। यह आपको पा, आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसमें से रीड करके आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सौर कुकर का एक लाभ और एक हानि लिखिए, यानी उल्लेख कीजिए। तो सौर कुकर का आपको एक तो लाभ बताना है, इसके अलावा एक हानि बतानी है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 11 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो आपको क्वेश्चन दे रखा है स्वस्थ रहने के लिए 4 आवश्यक क्रियाएं लिखिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो कौन सी 4 क्रियाएं करोगे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? तो संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। संक्रामक रोग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। पूरा डिटेल से आपको समझाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे छपाई की प्रसिद्ध तकनीकों के नाम लिखना है। तो छपाई में कौन कौन सी तकनीक यूज आती है, कौन सी प्रयोग की जाती है, उनके नाम लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वस्त्र से चिकने दाग आप कैसे हटाएंगे? अगर आपके वस्त्र पर चिकने दाग लग जाते हैं तो किस प्रकार हटाएंगे, वो आपको आंसर देना है। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है सेफ्टी टैंक के 2 लाभ लिखिए। सेफ्टी टैंक के 2 लाभ लिखने हैं। यह आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो बचत को परिभाषित करना है। बचत को परिभाषित करना है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं, वो आपको लिखने हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो वृद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी ग्रोथ को परिभाषित परिभाषित करना है, ठीक है दोस्तों। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो क्रोध को नियंत्रित करने के 2 तरीके लिखने हैं। आपको अगर गुस्सा कंट्रोल करना है तो उसके तरीके कौन कौन से हैं, 2 तरीके आपको बताना है। अब आप किस तरह से गुस्सा कंट्रोल करते हैं आपकी नॉर्मल भाषा के अनुसार नहीं बताना है दोस्तों, बुक की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही आपको आंसर देना है। क्योंकि नॉर्मल आप कुछ भी तरीके यूज कर सकते हो लेकिन वहां पर आपके तरीके काम नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो श्रम की गरिमा को परिभाषित कीजिए। श्रम की जो गरिमा होती है उसको आपको परिभाषित करना है। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो नैतिकता के जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके।
इसके तो 23वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपभोक्ता शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, वो आपको आंसर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन दे रखा है, आप घर पर सेब का जैम कैसे बनाएंगे यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं होम साइंस में, जो कि अच्छा सब्जेक्ट है एक तरह से। जल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या समझते हैं, इसके आप उपाय क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। 26 क्वेश्चन की बात करें तो कपास के तंतु की विशेषता लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 27 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि मानवीय और गैर मानवीय संसाधन का उदाहरण सहित वर्णन करना है। इनका उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। इसके बाद 28वें क्वेश्चन की बात करें तो घर में अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब घर में अनुशासन किस प्रकार रहता है, इसके महत्व को आपको स्पष्ट करना है, जबकि आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, यह आप नहीं लिखना है। आपको केवल पाठ्य पुस्तक की भाषा ही लिखनी है, अपनी भाषा के अनुसार आप आंसर नहीं दे। भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भोजन के कार्य क्या क्या है, ये आपको वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में आपको समझाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मलेरिया से ग्रसित रोगी की देखभाल आप कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए। तो मलेरिया की रोगी की आप देखभाल किस प्रकार करेंगे, यह आपको विस्तार से बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेशमी वस्त्रों की धुलाई आप कैसे करेंगे, यानी धुलाई कैसे करेंगे, यानी लड़ाई वाली धुलाई नहीं करनी है आपको, रेशमी वस्त्रों की धुलाई करनी है, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपके जो भी लड़ाई होती है और क्या आप यूज करते हो, जैसे कि कैसे मारते हो, वो नहीं लिखना है, केवल कपड़ों की धुलाई के बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके परिवार में किसी की हड्डी टूट जाने पर आप क्या करेंगे। अगर आपके परिवार में किसी की हड्डी टूट गई है तो आप क्या करेंगे, दूसरी तोड़ने की कोशिश तो नहीं करोगे, आपको इसका आंसर देना है। आप क्या क्या करोगे, क्या पता हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए तो दूसरी तोड़ सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 34वें क्वेश्चन की बात करें तो अपने परिवार के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करते समय आप किन किन कारकों को ध्यान में रखेंगे, यह आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध बोतल के दूध से कैसे बेहतर है, यह आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, ये तो टोटल जो 2021 में क्वेश्चन आए थे वो मैंने बता दिए हैं। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एक एक नंबर वाले थे, वो मैंने आंसर दे दिए। बाकी के आंसर आपको पाठ्य पुस्तक में से टिक करके आपको रट लेने हैं, यानी पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट के ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हो जो पिछले 5 ईयर में आ रहे हैं लगातार, तो कमेंट करके जरूर बताना है, उसके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।